हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू देव स्पीड क्लासेस। देव स्पीड क्लासेस में अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके सामने एग्रीगेट डिमांड चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आया हूं और ये न्यूमेरिकल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो भी न्यूमेरिकल समझाऊंगा इसी टाइप के ही न्यूमेरिकल्स को सीबीएसई हमसे पूछती है, राइट। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड आप लोग जरूर देखना और इस वीडियो के थ्रू आप डेफिनेटली अपने न्यूमेरिकल्स को स्ट्रॉन्ग करके जाओगे, राइट। क्योंकि सीबीएसई की सोच होती है कि सीबीएसई के थ्रू उस क्वेश्चन को ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा जिसमें टाइप कम से कम करना पड़े और आपसे पूछा ज्यादा से ज्यादा जाए, राइट। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आज समझेंगे। और इस वीडियो को देखने से पहले मेरे एग्रीगेट डिमांड चैप्टर के वन शॉट को आप जरूर देखना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स को करने से पहले एग्रीगेट डिमांड का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें जरूर क्लियर होना चाहिए, राइट। कंजप्शन फंक्शन का मीनिंग क्या है, कंजप्शन फंक्शन होता क्या है, उसे लिखते कैसे हैं, सेविंग फंक्शन का मीनिंग क्या है, सेविंग फंक्शन होता क्या है, उसे लिखते कैसे हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन क्या है, ऑटोनोमस सेविंग क्या है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है, एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस, इन सभी चीजों को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, राइट। तो न्यूमेरिकल्स को करने से पहले आपको सारे के सारे फॉर्मूले जरूर क्लियर होने चाहिए, देन उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करेंगे, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये पहला क्वेश्चन आपकी संदीप गर्ग बुक का ही है, चैप्टर 7, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है। कंजप्शन फंक्शन आपके सामने गिवन है, c इक्वल्स टू 200 प्लस 0.8y, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस, ऑटोनोमस कंजप्शन। सेविंग फंक्शन को भी आपको डिराइव करना है, कंजप्शन को फाइंड आउट करना है जब इनकम का लेवल 3000 है और 5000 है, और ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम को फाइंड आउट करना है, राइट। सबसे पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं, ठीक। आपसे पूछा गया है आपको एमपीसी कैलकुलेट करना है, तो एमपीसी अगर कैलकुलेट करना है और एमपीएस कैलकुलेट करना है तो सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि एमपीसी और एमपीएस को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, आपके माइंड में पहले से ही सेव होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपके सामने कोई भी कंजप्शन फंक्शन गिवन है, कंजप्शन फंक्शन की इक्वेशन गिवन है, तो कंजप्शन फंक्शन की इक्वेशन में एमपीसी क्या होता है ये भी आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर आपके सामने सेविंग फंक्शन की इक्वेशन गिवन है तो सेविंग फंक्शन की इक्वेशन में एमपीसी या एमपीएस क्या है ये भी आपको पहले से ही पता होना चाहिए, राइट। इस वीडियो के थ्रू आप लोग डेफिनेटली जान जाओगे कि सेविंग फंक्शन की इक्वेशन अगर गिवन होती है तो उसमें एमपीएस क्या होगा या एमपीसी क्या होगा, या एमपीएस ये होगा तो एमपीएस को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, या एमपीएस गिवन होगा तो एमपीसी को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। कंजप्शन फंक्शन की इक्वेशन गिवन है तो उसमें भी अगर एमपीसी गिवन है तो एमपीएस को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। ये सब बातें आप डेफिनेटली इस वीडियो में समझ जाओगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स को करने से पहले आपको साथ बहुत सी बातें जो बहुत से बेसिक कंसेप्ट हैं वो जरूर क्लियर होने चाहिए। फिर ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होता है, अब आपसे क्या कह रहे हैं, डिराइव द कॉरस्पॉन्डिंग सेविंग फंक्शन। अब यहां पे आपसे सेविंग कैलकुलेट करने का जिक्र नहीं किया गया, आपसे बोला गया है कि आपको सेविंग फंक्शन को डिराइव करना है। अगर सेविंग फंक्शन को डिराइव करना है तो आपका आंसर इक्वेशन की फॉर्म में होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि सेविंग फंक्शन क्या होती है और उसका आंसर आपको इक्वेशन की फॉर्म में प्रेजेंट करना है। फिर आपसे क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट कंजप्शन। आपको कंजप्शन निकालनी है जब इनकम 3000 है और 5000 है, और ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, इनकम का ब्रेक इवन लेवल या ब्रेक इवन लेवल पे आपको इनकम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि जब y को c के इक्वल रख के आपको इनकम की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखते हैं, हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट एमपीसी एंड एमपीएस। कैलकुलेट एमपीसी एंड एमपीएस, राइट। आपके सामने क्या गिवन है, कंजप्शन फंक्शन गिवन है 200 प्लस 0.8y, 200 प्लस 0.8y। आप जानते हो कि इस कंजप्शन फंक्शन की इक्वेशन में y से जो y के जो बराबर में होता है इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, b का, और b को ही क्या बोला जाता है, एमपीसी। तो एमपीसी की वैल्यू तो साफ साफ 0.8 आ गई,
राइट। इस y के साइड में जो इंफॉर्मेशन होती है उसको एमपीसी का नाम दिया जाता है। तो एमपीसी तो साफ साफ गिवन है। अब एमपीसी इक्वल होता है 1 माइनस एमपीएस के। तो यहां से आप एमपीएस कैसे फाइंड आउट करोगे? 1 में से 0.8 माइनस कर दो, एमपीएस आ जाएगा। तो एमपीएस की वैल्यू आ गई 0.2। क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। एमपीसी आ रहा है 0.8, एमपीएस आ रहा है 0.2, राइट। फिर आपसे क्या बोला गया? ऑटोनोमस कंजप्शन फाइंड आउट करना है। इस 200 को ही हम क्या नाम देते हैं? ऑटोनोमस कंजप्शन का। आगे आ जाओ। फिर हमसे बोला गया है कि हमें सेविंग फंक्शन को डिराइव करना है। राइट, सेविंग फंक्शन का मतलब होता है ये माइनस सी बार के प्लेस पे क्या आ गया? माइनस का 200, 1 माइनस बी, राइट। 1 माइनस बी को मैंने फाइंड आउट किया। 1 माइनस बी का मतलब है 1 माइनस एमपीसी। 1 माइनस एमपीसी इक्वल होता है एमपीएस के। तो एमपीएस पहले से ही आ गया 0.2y। तो ये हमारी सेविंग फंक्शन डिराइव हो गई। इसे भी चेक कर लो। 200 में प्लस ऐड किया हुआ है प्लस 0.2y, राइट। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है? कंजप्शन निकालनी है जब इनकम 3000 है। कैलकुलेट कंजप्शन व्हेन इनकम इक्वल्स टू 3000। कंजप्शन फाइंड आउट करनी है जब इनकम का लेवल 3000 है। आ जाओ जी। कंजप्शन का फॉर्मूला प्लस सी बार प्लस बी वाई, राइट। ऑटोनोमस कंजप्शन कितनी है? 200। बी कितना है? 0.8। और इनकम कितनी है? 3000। इस इक्वेशन से हम ये जो सी है, सी का मतलब है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इस इक्वेशन को यूज करके हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर को फाइंड आउट करते हैं। तो 200 प्लस 8 3 जा 24, राइट। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया? 24। तो यहां पे कंजप्शन की वैल्यू आ गई 2600। ये भी चेक कर लेते हैं। कंजप्शन 2600 आ रही है। फिर कह रहे हैं कि जब इनकम का लेवल 5000 होगा तो उस केस में भी आपको फाइंड आउट करना है। सिंपल सा, यहां वाई के प्लेस पे 5000 पुट कर देना और ऐसे ही सॉल्व कर लेना, तो भी आपकी कंजप्शन आ जाएगी। फिर आपसे क्या बोला गया है? डिटरमाइन द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। determine the break even level of इनकम। ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? जब इनकम इक्वल होती है कंजप्शन के। इनकम के प्लेस पे एज इट इज वाई आ जाएगा, कंजप्शन के प्लेस पे सी बार प्लस बी वाई। यहां वाई एज इट इज आ जाएगा। सी बार कितना है? 200। बी कितना है? 0.8 वाई। यहां y माइनस 0.8 वाई इक्वल्स टू 200। ये आ गया 0.2 वाई इक्वल्स टू 200। y आ गया 200 अपॉन 0.2, पॉइंट से हटके एक जीरो, ये आ गया 1000। तो इनकम कितनी आ गई? 1000। आप देख सकते हो इनकम की वैल्यू 1000 आ गई, राइट। तो इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा कि एग्री के डिमांड के न्यूमेरिकल्स को कैसे कैसे परफॉर्म किया जाता है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है? इफ एमटीसी इज 4 टाइम्स एमपीएस एंड कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज 70 करोड़, डिटरमाइन द कंजप्शन फंक्शन। आपसे पूछा गया है क्या? क्वेश्चन नंबर 18, डिटरमाइन द कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन पूछा गया है। तो कंजप्शन फंक्शन का मतलब है आपको आंसर आएगा किस फॉर्म में? इस फॉर्म में। यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो इस इक्वेशन की फॉर्म में आएगा, राइट। आपके सामने गिवन किया है एमपीसी इज 4 टाइम्स एमपीएस। एमपीसी इक्वल है 4 एमपीएस के इक्वल, ठीक। एमपीसी
एज इट इज रह गया। एमपीएस को खोला 1 माइनस एमपीसी। एमपीएस का फॉर्मूला होता है 1 माइनस एमपीसी। ये एमपीएस एज इट इज आ गया। 4 की 1 से मल्टीप्लाई 4 की एमपीसी से मल्टीप्लाई 4 एमपीसी, ये यहां जाके ऐड एमपीसी प्लस 4 एमपीसी इक्वल्स टू 4, 5 एमपीसी इक्वल्स टू 4। अब यहां पे क्या करेंगे, एमपीसी को एज इट इज रहने दो, 4/5। अब इसे डिवाइड करना है, पॉइंट लगा के 0, 8। तो एमपीसी की वैल्यू क्या आ गई, 0.8। एमपीसी को बी का भी नाम दिया जाता है, तो ये आ गया 0.8। अब अगर बी 0.8 आ गया तो यानी कि एमपीएस होता है 1 माइनस एमपीसी, 1 माइनस 0.8 इक्वल्स टू 0.2। तो एमपीएस आ गया 0.2। मैंने दोनों के दोनों फाइंड आउट कर लिए। फिर क्या गिवन है, एंड कंजप्शन एट 0 लेवल ऑफ इनकम, राइट। कंजप्शन गिवन है 0 लेवल ऑफ इनकम पे, एट 0 लेवल ऑफ इनकम C इज इक्वल्स टू 70 करोड़। तो जब 0 लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजप्शन होती है उसे ऑटोनोमस कंजप्शन का नाम दिया जाता है, राइट। तो बी भी आ गया, ऑटोनोमस कंजप्शन भी है। C इक्वल्स टू C बार प्लस बी बाय। सी बार हमारा कितना आया है 70, बी कितना आया है 0.8 बाय। आ गया जी आपका आंसर। तो C इक्वल्स टू 70 प्लस 0.8, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ, यहीं से स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 19 भी। 19 क्या कहता है, कंजप्शन कर्व मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 60 करोड़ ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे जो भी कंजप्शन है उसे ऑटोनोमस कंजप्शन का नाम दिया जाता है, राइट। तो ऑटोनोमस कंजप्शन आपकी गिवन है 60 करोड़। एमपीसी और एमपीएस के बीच में रेशो गिवन है, एमपीसी अपॉन एमपीएस के रेशो गिवन है 1/3। ठीक, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 3 एमपीसी इक्वल्स टू एमपीएस, 3 एमपीसी इक्वल्स टू 1 माइनस एमपीसी, 3 एमपीसी। इस एमपीसी को यहां जाके हमने ऐड कर दिया और ये आ गया 1। ठीक, 3 एमपीसी 1 एमपीसी, 4 एमपीसी इक्वल्स टू 1, एमपीसी आ गया 1/4, 0.0 से काटा 25। तो एमपीसी की वैल्यू आ गई 0.25, राइट। आ जाओ जी आगे। तो बी की वैल्यू 0.25 है, तो 1 माइनस बी हो गया 0.75, राइट। यानी कि 1 में से 0.25 माइनस करूंगा तो ये 0.75 ही आएगा। और 1 माइनस बी को एमपीएस कहते हैं, तो एमपीएस भी आ गया 0.75। आगे क्या कह रहे हैं, डिराइव सेविंग एंड कंजप्शन फंक्शन। सेविंग फंक्शन और कंजप्शन फंक्शन को डिराइव करना है। सेविंग फंक्शन S इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। माइनस का सी बार कितना है 60, 1 माइनस बी कितना आया है 0.75 वाई। ये तो आ गई जी सेविंग फंक्शन को डिराइव कर दिया। आंसर चेक करते हैं, -60 प्लस 0.75 वाई। फिर कह रहे हैं कंजप्शन फंक्शन को भी डिराइव करो। C इक्वल्स टू सी बार प्लस बी बाय। सी बार के प्लेस पे 60, बी की वैल्यू आई है 0.25 बाय। ये हमारा कंजप्शन फंक्शन भी डिराइव हो गया। फिर क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम। इनकम का लेवल निकालो जब सेविंग 0 है। जब सेविंग
0 होती है तो ये किस बात को शो करता है? इनकम इज इक्वल्स टू कंजप्शन। तो जब इनकम को कंजप्शन के इक्वल रख के इस इनकम की वैल्यू निकालनी है, इनकम को ही फाइंड आउट करना है, ठीक है जी, इनकम का लेवल निकालना है। सी के प्लेस पे क्या आ गया? 60 प्लस 0.25 बाय में से 0.25 माइनस करना। हमेशा याद रखना जब इनकम को कंजप्शन के इक्वल माना जाएगा तो सी के प्लेस पे ये कंजप्शन फंक्शन आएगा, ठीक, इक्वल्स टू 60.75 बाय इक्वल्स टू 60 बाय निकालना है 60 डिवाइड बाय 0.75, पॉइंट हटा के ऊपर 2 जीरो, बाय की वैल्यू निकालनी है। 6000 को डिवाइड कर दो 75 से, ये पॉइंट मैंने हटा के यहां 2 जीरो आ गई, तो 6000 को डिवाइड करो 75 से, आंसर आया 80, राइट। तो आपको पता चल गया होगा कि ये 80 भी आंसर कैसे आया। अभी चेक कर लेते हैं, इनका भी आंसर 80 आ रहा है, बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 पे भी हैंड टू हैंड आ जाओ। 17, 18, 19, 20। The break-even level of income is 500 crore. The break-even point for an economy occurs at income level is 500 crore. ये कह रहे हैं कि ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम पे इनकम का लेवल 500 है, तो ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम पे, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट ले लो इससे, पे हमारी इनकम सी के इक्वल होती है। इनकम 500 है तो सी भी 500 होगा, यानी कि कंजप्शन भी 500 होगी। इफ एमपीसी इज 0.6, एमपीसी 0.6 है तो क्या निकालना है? ऑटोनॉमस कंजप्शन निकालनी है। सबसे पहले फाइंड आउट करना है क्या? सी बार। आ जाओ जी, सी इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। सी के प्लेस पे भी क्या आ गया? 500, सी बार निकालना ही है। बी के प्लेस पर 0.6, इनकम का लेवल भी कितना है? 500, 500 इक्वल्स टू सी बार, राइट। ये कितना आ गया? 6 की 5 से इंटू करी 30, 300। सी बार की वैल्यू आ गई 200। 500 में से 300 माइनस करें, आंसर में चेक करते हैं, 200 आ रहा है, बिल्कुल ठीक। अब कह रहे हैं कि सेविंग फंक्शन बना के दिखाओ। इस प्लेस पे आपका क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं यहां यूज कर रहा हूं इस स्पेस को सेविंग फंक्शन। एस इक्वल्स टू माइनस का सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, ठीक। माइनस का सी बार तो आई गया हमारा 200। बी की वैल्यू अगर 0.6 है तो 1 माइनस बी आएगा 0.4 बाय, तो सेविंग फंक्शन तो ये आ गई भाई, ठीक है ना। बी के प्लेस पे आप 0.6 पुट करोगे तो 1 माइनस 0.6 0.4 होता है, वाई एज इट इज आ गया, तो सेविंग फंक्शन यही आ रही है, माइनस का 200 प्लस 0.4 वाई, बिल्कुल सही। फिर आपसे क्या बोला गया? इनकम का लेवल निकालना है जब सेविंग 600 है। जब सेविंग 600 है तो इनकम फाइंड आउट करनी है व्हेन सेविंग 600। तो ये जो एस है, इस एस के प्लेस पे 600 पुट करेंगे, राइट। एस के प्लेस पे 600 पुट किया, माइनस 200.4 बाय, इसमें 600 में 200 ऐड करें, यहां जाके प्लस हो जाएगा 0.4 बाय 800 अपॉन 0.4 इक्वल्स टू बाय, पॉइंट हटा के ऊपर एक जीरो, इससे ये काटा तो आंसर आ गया 2000 इक्वल्स टू बाय। तो इनकम भी आ गई हमारी 2000, बिल्कुल सही, राइट। तो मैंने आपको 4 तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराए, 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, राइट। अब चलते हैं कुछ आगे भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराता हूं, 21, 22, 23 और इसके आगे वाले क्वेश्चंस को भी हम जरूर करेंगे, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कंजप्शन फंक्शन गिवन है, कैलकुलेट द सेविंग एट इनकम लेवल इज 2200। बहुत आसान क्वेश्चन है। कंजप्शन फंक्शन गिवन है, यानी सी इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 21। कंजप्शन फंक्शन गिवन है, सी इक्वल्स टू 40
C इक्वल्स टू 40 प्लस 0.7 y, राइट। फिर आपसे क्या बोला गया है, कैलकुलेट सेविंग, सेविंग निकालनी है। व्हेन y इज इक्वल्स टू 2200, जब इनकम का लेवल 2200 है तो सेविंग निकाल के दिखाओ। चलो जी, तो यहां से पहले C निकालो, 40 प्लस 0.7 y, 40 प्लस 0.7, जब इनकम 2200 है तो 2200 की इससे मल्टीप्लाई करी तो यहां से कंजप्शन एक्सपेंडिचर आ जाएगा। 40 प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2200 इंटू 0.7 कितना आया है 1540, तो ये आ गया 1580। कंजप्शन इतनी आ गई। सेविंग क्या होती है, इनकम में से कंजप्शन माइनस करो, 2200 में से 1580 माइनस करो तो सेविंग आ रही है 660। क्वेश्चन में चेक करते हैं कि सेविंग 660 ही आ रही है, सेविंग 620 आ रही है। कहां गड़बड़ हुई भाई, कैलकुलेटर कब से गलत जवाब देने लग गया। 1580 620 ही आएगी। कैलसी भी गलत जवाब दे रहे हैं, बताओ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22, सेविंग कर्व मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 40 करोड़ ऑन द नेगेटिव वाई एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है, नेगेटिव वाई एक्सिस का मतलब है कि यहां ऑटोनोमस कंजप्शन यानी नेगेटिव ऑटोनोमस कंजप्शन दिया हुआ है 40, नेगेटिव ऑटोनोमस कंजप्शन 40 है, तो यानी कि माइनस का 40 है, तो ये माइनस का 40 सेविंग कर्व में यूज किया जाएगा, तो ये माइनस का 40 सेविंग फंक्शन इक्वेशन में यूज किया जाएगा। कंज्यूमर स्पेंड 60% ऑफ एडिशनल इनकम, ध्यान से सुनना, कंज्यूमर ने खर्च किया एडिशनल इनकम, जहां भी ये एडिशनल इनकम आ जाए अपने आप ही एमपी लिख देना, एमपी, एमपी के आगे सी आएगा या एस, अब वो चीज देखते हैं। अब उसने क्या कह रहे हैं कि कंज्यूमर स्पेंड, स्पेंड का मतलब है खर्च करना, यानी कंज्यूमर ने खर्च किया है, तो यहां पे क्या आएगा सी, एमपीसी 60% है, तो यानी कि 0.6, राइट, तो एमपीसी की वैल्यू क्या आ गई 0.6। डिटरमाइन द सेविंग फंक्शन, हमें सेविंग फंक्शन को फाइंड आउट करना है। अब एमपीसी 0.6 है, तो यानी कि बी की वैल्यू 0.6 है, तो 1 माइनस बी 0.4 होगा, ये भी क्लियर हो गया होगा। बी एमपीसी है, एमपीएस क्या होता है, 1 माइनस एमपीसी इक्वल्स टू एमपीएस, तो एमपीएस क्या हो गया 0.4। हमसे क्या पूछा गया है कि हमें सेविंग फंक्शन की इक्वेशन को डिराइव करना है। एस इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, माइनस सी बार कितना आ गया, माइनस का 40 प्लस, ये प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई लगता है, प्लस 1 माइनस बी कितना आया 0.4 वाई आ गया, माइनस 40 प्लस 0.4 वाई, बिल्कुल सही। आगे आ जाओ, कंजप्शन फंक्शन पूछ रहे हैं, ये भी आसान है। मार्कर चेंज करते हैं, मार्कर चेंज करते हैं, कर लिया जी। कंजप्शन फंक्शन सी इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई, सी बार के प्लेस पे आ गया 40, बी के प्लेस पे आ गया 0.6 वाई, राइट, तो सी बार की भी वैल्यू, सी की भी वैल्यू क्या आ गई 40 प्लस 0.6 वाई। फिर क्या कह रहे हैं, हमें क्या निकालना है, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, बहुत आसान,
एट ब्रेक इवन पॉइंट y इज इक्वल्स टू c, y के प्लेस पे एज इट इज y, c के प्लेस पे 40 प्लस 0.6y, y माइनस 0.6y इक्वल्स टू 40, 0.4y इक्वल्स टू 40, y इक्वल्स टू 40 अपॉन 0.4, तो y की वैल्यू आ गई 100। चेक करते हैं, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। नेशनल इनकम इज 90 करोड़, कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज 81 करोड़। ठीक है, नेशनल इनकम 90 करोड़ है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर 81 करोड़ है, तो एपीएस निकालना है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या निकालना है? एपीएस, कैलकुलेट एपीएस। अब एपीएस को निकालने के दो फॉर्मूले हैं, एक सेविंग अपॉन इनकम, दूसरा 1 माइनस एपीसी। ठीक, तो यानी कि हमें अगर हमारे पास सेविंग हो और इनकम हो तो हम इसकी हेल्प से एपीएस निकाल सकते हैं, अदरवाइज पहले एपीसी फाइंड आउट करो, 1 में से एपीसी माइनस करो, तब जाके एपीएस आएगा। ठीक है, हमारे सामने क्या क्या गिवन है? वाई भी गिवन है और सी भी गिवन है, राइट। तो पहले तो यहां से सेविंग निकाल लो, इनकम माइनस सी, तो यानी कि 90 माइनस 81, यही है। तो सेविंग आ गई 9, इस फॉर्मूले में पुट करो 9 अपॉन 90, राइट। तो आंसर कितना आ गया? 0.1, 9 अपॉन 90 0.1 ही आ रहा होगा, बिल्कुल सही, राइट। तो सेविंग आ गई, एपीएस सॉरी, एपीएस आ गया 0.1। आगे चलते हैं, एपीएस आ गया जी। इनकम राइज टू 100 करोड़, अगर इनकम बढ़कर 100 करोड़ हो गई और कंजप्शन एक्सपेंडिचर 88 हो गया, तो यहां से हम चेंज इन इनकम फाइंड आउट कर सकते हैं। चेंज इन इनकम को डेल वाई लिखते हैं, डेल वाई इक्वल्स टू y1 माइनस वाई। y1 होती है न्यू इनकम, y होती है इनिशियल इनकम, राइट। तो y1 कितनी है? इनकम 90 से कितनी हो गई? 100, तो 100 माइनस 90, तो 10, डेल वाई की वैल्यू आ गई 10। कंजप्शन एक्सपेंडिचर 88 से 81 हो गया, डेल सी इक्वल्स टू C1 माइनस सी, 88 से 81 हो गया तो 7, डेल सी की वैल्यू आ गई C। ठीक, एमपीसी और एमपीएस निकालना है, बहुत आसान क्वेश्चन। एमपीसी डेल सी अपॉन डेल वाई, डेल सी है 7, डेल वाई है 10, तो ये तो आंसर आ गया 0.7। एमपीसी आ गया 0.7, एमपीएस होता है 1 माइनस एमपीसी, 1 माइनस 0.7 इक्वल्स टू MP3, एमपीएस की वैल्यू आ गई 0.3, राइट। तो डेफिनेटली आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? सेविंग फंक्शन गिवन है, आपको क्या कह रहे हैं? डायग्राम बनाने के लिए बोला गया, शोइंग सेविंग कॉरस्पॉन्डिंग टू इनकम। बहुत आसान है कि जब इनकम के लेवल 0, 200, 400, 600, 800 है, तो ये जो सेविंग फंक्शन आपके सामने इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन में बार बार y के प्लेस पे आप ये वैल्यूज पुट करना इनकम की। जब इनकम 0 है, जब इनकम 0 है तो सेविंग कितनी आएगी, जब इनकम 200 है तो सेविंग कितनी आएगी। तो इनकम के 0 से लेके 800 तक पहुंचते पहुंचते जो भी आपकी सेविंग आएगी, उस सेविंग को इनकम के साथ कंपैरिजन करके आपको सिर्फ एक डायग्राम तैयार करना है, राइट। ये सेविंग फंक्शन की इक्वेशन गिवन है, -120 प्लस 0.5y, राइट। तो y के प्लेस पे आपको इस इनकम की वैल्यूज को आप पुट कर देना, देन उसके बाद आप यहां से सेविंग निकाल के सेविंग को इनकम के साथ कंपैरिजन करके आप यहां पे सेविंग कर्व का डायग्राम बना देना, राइट। मेरी आंख में अभी कुछ दर्द हो रहा है तो मैं इस वीडियो को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये चीजें, ये क्वेश्चन वर्बली समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 25 में भी क्या कह रहे हैं? कंजप्शन फंक्शन गिवन है, सेविंग निकालनी है। जब सेविंग एट 0 लेवल ऑफ इनकम, इनकम के 0 लेवल पे सेविंग फाइंड आउट करनी है, तो वो सेविंग हमारी नेगेटिव सेविंग मानी जाती है। नेगेटिव सेविंग हमारी साफ साफ आ जाएगी 30। एमपीसी और एमपीएस फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 25 हु बहू सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 17 के जैसा ही है, तो क्वेश्चन नंबर 25 भी हो जाएगा। 26 में क्या कह रहे हैं?
कंजप्शन फंक्शन गिवन है, इनकम का लेवल फाइंड आउट करना है जब एपीसी 1 के इक्वल है। एपीसी 1 के इक्वल कब होती है? एपीसी 1 के इक्वल कब होती है? जब इनकम कंजप्शन के इक्वल होती है, राइट। तो ये क्वेश्चंस को प्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। इन्होंने ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम मेंशन नहीं करा, इन्होंने ये लिख दिया जब एपीसी 1 के इक्वल होती है, राइट। तो मैंने आपसे इसीलिए कहा था कि कोई भी न्यूमेरिकल्स को अगर करना है तो आपको इस चैप्टर के अगर न्यूमेरिकल करने हैं तो इस चैप्टर के बेसिक नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। एग्रीगेट डिमांड में जितनी भी बातें मेंशन है, एपीसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एमपीसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एपीएस एमपीएस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कंजप्शन फंक्शन की इक्वेशन, सेविंग फंक्शन की इक्वेशन, ये कैसे कैसे फाइंड आउट होती है आपको जरूर पता होना चाहिए अगर बेसिक नॉलेज होगी। ठीक, चैप्टर की ब्रीफली नॉलेज होगी तो डेफिनेटली आपके लिए न्यूमेरिकल्स बच्चों का खेल है, राइट। तो यहां पे इनकम को सी के इक्वल पुट करके आपको इनकम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी मैंने बहुत सी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं, फिलहाल यहां हमारे सामने है नहीं है, ये रहा इनकम के प्लेस पे ये एट ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ इनकम या फिर एट एपीसी इज इक्वल्स टू 1, यानी y इक्वल्स टू सी, y के प्लेस पे y एज इट इज और c के प्लेस पे आ जाएगा 40 प्लस 0.8y। सिमिलरली ऐसे ऐसे सॉल्व करोगे इनकम की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो इस वीडियो के थ्रू आपको डेफिनेटली क्लियर हुए होंगे एग्रीगेट डिमांड के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अब मैं आपके सामने एक और नई वीडियो लेके आऊंगा, जिस नई वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा किसके? इनकम के इक्विलिब्रियम लेवल के, राइट। जब इनकम इक्विलिब्रियम के लेवल पे होती है तो उस केस में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे परफॉर्म किया जाता है, तो यानी एग्रीगेट डिमांड यूनिट के सेकंड चैप्टर जो आपकी संदीप गर्ग का चैप्टर नंबर 8 है, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे परफॉर्म किया जाएगा, बहुत जल्द आपके सामने एक और नई वीडियो आएगी, राइट। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू डेफिनेटली आपको क्लियर हुए होंगे एग्रीगेट डिमांड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, राइट। अब मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। गुड बाय।